अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के असरात अभी खत्म नहीं हुए थे कि 27वीं आईनी तरमीम ने आईनी पाकिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए हैं, अपनी जड़ों को मजीद मजबूत कर लिया है। 27वीं आईनी तरमीम जिसको सेनेट से मंजूर करवाया गया और उसके बाद पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत से इस बिल को, इस कानून को मंजूर किया गया। और इस कानून की मंजूरी के बाद जो पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत पाकिस्तान के इदारों का एक निज़ाम चलता था, उस 1973 के कानून के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। और इस कानून की मंजूरी के बाद जो इसका शिकार होने वाला जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का कहलाया जाने वाला इदारा था, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। इस कानून की 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब सुप्रीम नहीं रही, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ी अदालत का क़याम अमल में लाया गया है, जिसे वफाकी आईनी अदालत का नाम दिया गया है और उसके पहले चीफ जस्टिस साहब को भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात थे, उनको महदूद कर दिया गया है। सो मोटो लेने का जो एक्शन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, वो इख्तियार अब उससे छीन लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ सिविल, फौजदारी और क्रिमिनल मुकदमात की जो केसेस हैं, उनकी सुनवाई कर सकेगी। किसी भी पाकिस्तान के बड़े इदारे के सरबराह को बुलाकर किसी भी किस्म की मुल्की सूरत हाल के ऊपर कोई भी सवाल जवाब करने का जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहिबान के पास था, अब वो इख्तियार उनसे छीन लिया गया है। इस कानून की मंजूरी के बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बड़े चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनके इस्तीफ़े हमारे सामने आए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तीफ़ा देखने में आया, जस्टिस मंसूर अली खान साहब का इस्तीफ़ा देखने में आया। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जस्टिस साहिबान थे, जिन्होंने इस कानून की मंजूरी के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने ये अपने अल्फाज में कहा कि ये जो कानून पास किया गया है, ये जो तरमीम पास की गई है, ये असल में अदलिया के ऊपर शब खून मारा गया है और इंसाफ के तकाज़ों को जो एक नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरमीम को अमल में लाया गया है। अब ये जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम हुआ है, ये जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, उसके मातहत ये अदालत काम करेगी और इसके साथ ही जो सदर पाकिस्तान है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो केस है, वो नहीं बन सकेगा। कोई भी पाकिस्तान का इदारा, कोई भी पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी अदालत भी सदर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठा सकेगी और उनको हर किस्म के जो कानून से उस पर अमल करने से एक इस्तिस्ना हासिल हो चुका है। और इस कानून की मंजूरी के बाद जो वकला साहिबान हैं, उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में सामने आया है और ऐसा ही रद्द-ए-अमल हमें 26वीं तरमीम के कानून की मंजूरी के बाद भी देखने में सामने आया था। लेकिन उस वक़्त भी वकला अपना जो एक मौस्तर एहतजाज था, जो उनका एक तरीक़ाकार था, जिस क्राइटेरिया को पूरा करके उन्होंने इस कानून को 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करना था, वो उसको करने में नाकाम रहे। और इस वक़्त अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल और इसके अलावा लाहौर बार कौंसल और जितनी भी बार कौंसल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, वो इस वक़्त इस कानून के खिलाफ, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपना शदीद रद्द-ए-अमल दे रही हैं और अदालतों के अंदर हर दूसरे दिन बायकॉट किया जा रहा है, सड़कों के ऊपर एहतजाज करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद वकला की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो दिसंबर के अंदर एक बड़ी जो लॉन्ग मार्च है, वो सामने लेकर आएँगे और वो हुकूमत वक़्त से ये अपील कर रहे हैं कि वो इस 27वीं आईनी तरमीम को फ़ौरी तौर के ऊपर वापस लें। और इस वक़्त जो एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है, ये इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद और जो दूसरी बड़ी तब्दीली की गई है, जिसमें जो अफ़वाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, उनको भी मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना दे दी गई है और अब जो आर्मी चीफ़ हैं, वो बर्री, बहरी, फ़िज़ाई तमाम अफ़वाज के सरपरस्त हैं और उनको जो फ़ील्ड मार्शल का जो लक़ब है, वो ताहियात उनके साथ जुड़ा रहेगा और अब जो तमाम एक निज़ाम है, वो इन्हीं के मातहत हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम ये कहें कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक डिजिटल मार्शल का नफ़ाज़ देखने में आया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा और इस वक़्त जितनी भी मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल है, वो भी बर्बादी का शिकार है और इसके अलावा जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, जो एक आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी इन तमाम कवानीन की मंजूरी के बाद मफलूज सी होती हुई हमें नज़र आ रही है। और जो भी इस वक़्त इस कानून के खिलाफ बात कर रहा है और अपना एक रद्द-ए-अमल देने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो भी वो अपने एहतजाज की कोशिशें कर रहा है, वो किसी भी तौर पर रंग लाती हुई नज़र नहीं आ रही। 26वीं आईनी तरमीम को भी मंजूर किया गया और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम भी इस पाकिस्तान के अंदर मंजूर कर ली गई है। पहले ये कहा जाता था कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, जिस तरह पाकिस्तान का जो मैंडेट था, उसको चोरी किया गया, सरेआम लोगों के वोटों की तौहीन की गई और उसके बाद जो एक हुकूमत सामने आई, जिसने आकर इख्तियारात सँभाले, वो यकीनन पाकिस्तान की कौम का मैंडेट नहीं था। उसके बावजूद इन तमाम कवानीन की सेनेट से, पार्लियामेंट से मंजूरी करवाई गई और ये तमाम काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की
آپ कह लें दस्ते शफ़क़त से ये सा तमाम काम मुमकिन हुए। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बेंचेज़ बनाए जाते थे, फुल कोर्ट बेंच बनते थे, उनकी वक़्तन-फ़वक़्तन उन केसेज़ के ऊपर सुनवाइयाँ होती थीं। अभी 26वीं आईनी तरमीम का किसी किस्म का फ़ैसला सामने नहीं आया और उसके बाद अब 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है, जो कानून है, उसको पाकिस्तान के अंदर मंज़ूर कर लिया गया है। दूसरी तरफ अडयाला जेल, जिसमें इमरान खान साहब को कैद हुए पिछले तकरीबन 2.5 साल होने को आ चुके हैं और जो उनके ख़ानदान के अफ़राद हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं, मुताहाल उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो पाता। जो केपीके के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को मुंतखब किया गया, उनकी भी अभी तक जो इमरान खान साहब हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को जो एक बड़ा अफ़सोसनाक अमल देखने में सामने आया, जिसमें जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, जिनमें नूरीन खान साहिबा शामिल हैं, पुलिस की तरफ से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया। यकीनन ये इक़दाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है और जिस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत का आप राग अलाप रहे हों, तो ऐसी सारी सूरत-ए-हाल के अंदर कम अज़ कम ख़वातीन की इज़्ज़त का, उनके एहतराम का, उनके तक़द्दुस का ख़्याल रखना चाहिए। इससे पहले भी हम पीडीएम के दौर के अंदर ये तमाम जो एक रियासती प्रेशर था, वो हम देख चुके हैं। मुख़्तलिफ़ किस्म की रैलियों में, एहतजाजों में जिस तरह का सलूक पुलिस की जानिब से ख़वातीन के साथ बरता जाता था, वो इंतहाई नामुनासिब था। लोगों के घरों की चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया जाता था। ये सारी सूरत-ए-हाल इंतहाई तकलीफ़देह थी और रोज़-ब-रोज़ इस सारी सियासी इंतशार में मज़ीद जो तनाव बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और तीसरी जानिब जो एक 23 नवंबर का इलेक्शन हमारे सामने आ रहा है, जिसमें जो अगर कहा जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ बमुकाबला तहरीक-ए-इंसाफ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जो अ, हमाद अज़हर साहब के जो वालिद साहब का जो हल्का था एनए 129, अब उनमें जो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से हिमायत याफ़्ता उम्मीदवार हैं चौधरी अरसलान अहमद साहब, वो ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब की हिमायत उनको हासिल है, पार्टी की हिमायत उनको हासिल है। जबकि बज्जाज खान नियाज़ी साहब, जो कि खुद को इमरान खान साहब का सिपाही कहते हैं, और वो भी इमरान खान का नाम लेकर अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों से वोट भी माँग रहे हैं। और जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी जानिब से नुमान साहब जो हैं, चौधरी नुमान साहब, वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और रोज़मर्रा की बुनियाद पर इलेक्शन कैंपेन है, जो हमें होती हुई नज़र आ रही है। इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर अब 23 नवंबर जो इलेक्शन का दिन है, वो यकीनन बड़ा अहमियत रखता है। लेकिन इसके साथ ही कोई भी इलेक्शन हो, अगर फ़ार्म 47 के मुताबिक ही उसका रिज़ल्ट आना है, तो यकीनन उसको उस इलेक्शन का उसकी तैयारी का, उसके तमाम मराहल को तय करने का जो एक मकसद है, वो कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि जो अवामी मैंडेट है, जो कौम की आवाज़ है, उसको 8 फरवरी को भी दुबार लिया गया था और उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हमारे सामने देखने में आए, तो उसमें भी जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस वक़्त मुसल्लत है इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर, ये जो इलेक्शन है, ये भी उनकी पॉकेट में जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बाकी 23 नवंबर इलेक्शन का दिन जो सूरत-ए-हाल बनेगी, वो यकीनन हम सबके सामने आएगी और इस वक़्त जो पाकिस्तान की एक मजबूरी सूरत-ए-हाल है, वो इंतहाई नामुनासिब है और रोज़-ब-रोज़ बढ़ती हुई जो सियासी कशीदगी है, उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, मफलूज हो रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, बेरोज़गारी है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है। इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जो एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो इस वक़्त पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर असर-अंदाज़ हो रही है, यकीनन वो काबिल अफ़सोस है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर, इस पाकिस्तान पर, हमारी कौम पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ऐसी शख्सियत सामने लेकर आए, जो इस निज़ाम को बदलने की अहलियत रखते हों और इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जिस तरह जो कवानीन, जो गैर शरई, गैर इस्लामी कवानीन को पास किया जा रहा है, वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जो पाकिस्तान के बड़े जय्यद उलमाए किराम हैं, उनकी जो एक कारकर्दगी है और उनकी जो ख़ामोशी है, वो इंतहाई मायूस कुन है और दिन-ब-दिन बढ़ते हुए जो हालात पाकिस्तान के खराबी की तरफ जा रहे हैं, उनमें उलमा की जो एक ख़ामोशी है, वो यकीनन एक संगीन जुर्म का दर्जा रखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज़ फ़रमाए और पाकिस्तान को एक सियासी इस्तेहकाम अता फ़रमाए, जो कि हकीकी मानों में पाकिस्तान के लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए अपना किरदार अदा कर सके। जज़ाकल्लाह।